जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों यूपीपीसीएस प्री का पेपर हो चुका है। जिसने नहीं दिया है उसके लिए कुछ रिव्यू करेंगे हम लोग, क्या क्वेश्चन का स्तर है और ये जरूरी क्यों है। जरूरी इसलिए है कि आप यूपीपीएससी का पैटर्न को समझ पाए। 2018 से 23 तक का पैटर्न और अचानक से ये बदलाव आप देखेंगे कि एकदम से आयोग ने यूपीएससी पैटर्न को छुआ है। सारे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल और असर्शन रीजन बेस्ड सवाल, करंट अफेयर्स के काफी शानदार सवाल, बजट लगभग गायब दिखा है, इकोनॉमिक सर्वे लगभग गायब दिखा है। तो काफी एनालिटिकल पेपर आया है। तो इसी हिसाब को आपको एक बार इसमें मेहनत करनी होगी। पूरे पेपर को एनालिसिस जरूर करिएगा अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं। और अगर आप आरओ भी दे रहे हैं तो इससे भी सीख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप अपना साल बचाना चाहते हैं कि आपको किन चीजों पे फोकस करना होगा। जैसे देखिए, बहुत ही पहला प्रश्न मैं अगर दे लूं, आपकी स्क्रीन पे शायद दिख भी रहा होगा कि बेकिंग सोडा का नॉर्मल सूत्र पूछा था, तो ठीक है NaHCO3 हो जाता भाई। इसको मैं आसान लेवल कहूंगा, एक क्वेश्चन ठीक है, इजी है। दूसरा सवाल था आपका CPR क्या होता है भाई, है ना, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूलेशन, तो इसको मैं टफ बोलूंगा, अमूमन लोगों को नहीं पता होता है। फिर कह रहा भाई एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती क्या कहलाती भाई, तो ये भी थोड़ा आसान है, सिलेक्शन मटेरियल में हमने इसको दिया था, पल्मोनरी वेन। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल ये भी आसान है, डायबिटीज जो है कॉमन डिसऑर्डर है, किससे रिलेटेड, पैनक्रियाज में होती। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। वेलोसिटी से रिलेटेड सवाल है, प्लांट से रिलेटेड सवाल है, साइंस के काफी टफ लेवल के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप देखेंगे अमूमन सारे क्वेश्चन मैचिंग वाले देखने को मिलेंगे। पासेस आप देखते थे, अमूमन पूछता था माउंटेन पासेस कौन से कहां पर है, इस बार हाइट पूछी है। और हमने अपने ऑलरेडी ज्योग्राफी की लिस्टिंग जिसने ली होगी हमारी ना, उसमें ऑलरेडी देते हैं सब। देखिए जो सिलेबस में है वो आपको पढ़ना होता है। बायलेटरल एक्सरसाइज उसकी देखो डेट दे दी है उसको मैचिंग करने के लिए। और पॉलिटी के सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल हैं, जिसने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे वो एक भी सवाल नहीं कर पाया था। अमूमन पार्ट शेड्यूल इनसे एक भी सवाल नहीं आते हुए दिखाई दिया है। सारा क्वेश्चंस काफी टफ लेवल का आया। देखिए डेप्थ ऑफ पूछ लिया, ऊपरी ट्रैप की मोटाई क्या है, निम्न ट्रैप की मोटाई क्या है, तो इसको काफी टफ लेवल का सब पेपर बोला जाएगा। और देखिए काफी जैसे कांचीपुरम है, ये योजना बनाने की अवधि क्या है, मतलब एक अच्छे लेवल का स्तर है। तो बात ये आती है आपको कैसे इन सवालों को हल करना है। तो सवालों को देखिए हल करने के थ्रू आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी सिलेबस में पॉइंट है वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, चाहे मिडिवल हिस्ट्री हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, समझ रहे हो आप। और ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स को आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, एक एक डेट भी आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों, समझ रहे हो। योजनाओं को आपको याद करना पड़ेगा। साइंस के जितने भी टफ लेवल के सवाल होते हैं, जितने भी स्टेटमेंट होती हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप पेपर के स्तर तक पहुंच पाएंगे। अमूमन इस पेपर में अगर आप कट ऑफ भी देखेंगे ना, तो मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे तो कम से कम 80-85 तक ही कट ऑफ जाना चाहिए, क्योंकि पेपर काफी ज्यादा टफ है और वैकेंसी भी इस बार ज्यादा है। तो कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूँ 100-110 के आसपास जा सकती है। मतलब 80 क्वेश्चन अगर मैं लेके चलूँ, 85 क्वेश्चन, ये अंदाजा मैं लगा रहा हूँ जहां तक। बाकी कट ऑफ का अंदाजा लगेगा जब आप लोग बताएंगे कि आपने कितने सवाल अटेम्प्ट करे। क्योंकि मेरी सेंटर पर जितने लोगों से मुलाकात हुई, मैं गया था सेंटर अभी पास में ही कानपुर में ही, तो कोई कह रहा है सर मैंने 107 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 15-20 गलत हो सकते हैं। अमूमन मुझे 100-110 की रेंज के ही लोग मिले हैं। आपने कितने अटेम्प्ट करें कमेंट बॉक्स में बताइए। और पैनिक नहीं होइए, पेपर टफ सबके लिए, अगर आपके लिए है तो सबके लिए टफ है। पेपर का ओवरऑल एवरेज काफी ज्यादा हार्ड रहा है। आयोग ने पूरी अपनी खुन्नस निकाली है, एक तरह से ये कहा जा सकता है। बाकी जिसका निकलेगा वो अपना मेंस की तरफ स्विच करेगा। मेंस में आपको ढिलाई नहीं बरतनी, करंट से स्टैटिक को लिंक करके पढ़ना है। कैसे एक अच्छा आंसर लिखना है 120 वर्ड में, कैसे 200 वर्ड में, निबंध को कैसे लिखना है, हिंदी को कैसे अप्रोच करना है, ये सब हम आपको मेंस के ग्रुप में सिखाएंगे। हमारा ग्रुप एकदम फ्रेश मेंस का चालू हो रहा है। और मेंस आपका ये मानिए अप्रैल तक जा सकता है, मेंस पूरे चांसेस यही है। अब आपको बहुत जल्द यूपीपीएससी का 2025 का कैलेंडर भी देखने को मिलेगा, जिसमें बीईओ की वैकेंसी, आरओ की वैकेंसी, आरओ का एग्जाम आपको उसमें कुंभ के बाद वो भी मिलेगा। तो उसमें दोस्तों ढिलाई नहीं करनी आपको, वो इससे ज्यादा टफ हो सकता है। तो पेपर को अच्छे से पढ़ना है। फिर से एक रीस्टार्ट मारो, जो भी सिलेबस में चीजें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कॉन्सेप्चुअल जो चीजें उनको पढ़ो। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल एक एक बारीक से चीजें
टेस्ट की प्रैक्टिस करो कि कैसे सवाल को करने। आप उसमें क्या करते हो, जहां आपको टेस्ट टफ मिला आप छोड़ देते हो, अरे यार स्टेटमेंट वाले ये थोड़ी पूछता है भाई। जितने ज्यादा आप टफ लेवल सवाल की प्रैक्टिस करोगे, इजी तो आते ही आपको, टफ लेवल की प्रैक्टिस करो, है ना, स्टेटमेंट वाले सवाल की प्रैक्टिस करो, उसमें टाइम लगेगा पर आपकी जो स्किल है ना, एनालिटिकल स्किल, वो बढ़ेगी। ठीक है, बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर अगर आपका अच्छा होगा, कट ऑफ निकलेगा, तो आप जरूर दोस्तों मेंस में भी क्वालिफाई करेंगे अगर आप अच्छे से लिखेंगे। बाकी अगर कोई कमेंट है, क्वेरी, आप पूछ सकते हो, आंसर की जब तक आप घर पहुंचोगे आपको मिल जाएगी दोस्तों।